दोस्तों, आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है द सॉवरन एंड द सीक्रेट्स ऑफ द जिन जंगल्स। एक ऐसी कमाल की और पुरस्कार दास्तान जो भले ही सदियों पुरानी हो, पर आज के इस मॉडर्न दौर में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये एक ऐसा बवाल मचा देने वाला सफर है जो सच में मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि आखिर सच्ची दौलत और असली ताकत होती क्या है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए सीधे इसके अंदर चलते हैं। अब इस सफर के शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, असली ताकत कहाँ होती है? एक बादशाह के चमकते हुए ताजो तख्त में, या फिर किसी मामूली से फकीर के गहरे राज में? यही वो सेंट्रल मिस्ट्री है, वो बड़ा राज जिसके आगे पीछे आज की ये पूरी पेशकश घूमने वाली है। और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसकी खोज में जिंदगी और मौत के दांव लगे हुए हैं। दूसरा हिस्सा, जिन जंगल्स का सफर। अब सुल्तान निकल पड़ा अपने कुछ खास लोगों के साथ सीधा जिन जंगल्स की तरफ। पर यह कोई आम जंगल नहीं था। ये जगह इतनी डरावनी थी कि वहां डर के मारे परिंदों ने चहकना तक छोड़ दिया था। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मौत जैसा सन्नाटा। वहीं गहराइयों में सुल्तान की मुलाकात होती है एक अजीब दरवेश यानी एक फकीर से। यहां ना एक बड़ा ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ अपना सुल्तान जोरावर, फुल एटीट्यूड में, बेहिसाब पैसा, पावर और अहंकार से लदा हुआ, और ठीक उसके सामने बिल्कुल ऑपोजिट एक फकीर बैठा है जिसके पास खाने के लिए बस एक मिट्टी का कटोरा है, एक जिन्नाती कुत्ता है और शख्सियत में सिर्फ और सिर्फ सादगी। ये सिर्फ दो लोगों का आमना सामना नहीं था दोस्तों, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, वक्त की कीमत। पहला हिस्सा, एक अहंकारी बादशाह। सोर्स मटेरियल के मुताबिक पुराने जमाने में सुल्तान जोरावर नाम का एक बादशाह था। भाई, उसके पास इतनी दौलत और इतनी बड़ी फौज थी कि उसने खुद को लगभग खुदा ही समझ लिया था। उसके अहंकार का लेवल यह था कि उसकी नज़रों में एक आम इंसान की जान की कीमत बिल्कुल जीरो थी, सिफर। उसी गुरूर में आकर एक दिन उसने एक ऐसी खौफनाक शर्त रखी ना, जिसने पूरी रियासत में सन्नाटा फैला दिया। चैलेंज ये था कि जो कोई भी बादशाह के 3 सवालों का सही जवाब देगा, उसे आधी सल्तनत मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई जवाब देने में फेल हुआ तो उसका सर धड़ से अलग। जाहिर सी बात है, डर के मारे कोई आगे ही नहीं आया, और जब कोई नहीं आया तो उस अहंकारी सुल्तान ने तय किया कि इन सवालों के जवाब वो खुद ढूंढने जाएगा। इस आमने सामने के बाद सुल्तान अपना सबसे पहला सवाल पूरे तकब्बुर के साथ उस दरवेश की तरफ फेंकता है। उसने पूछा, ए दरवेश, क्या तू जानता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अब यहां एक सेकंड ठहर कर सोचने वाली बात है। एक ऐसी मानसिकता वाला राजा जिसके लिए सोना, चांदी और ताकत ही सब कुछ है, वो आखिर क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रहा होगा? उसके हिसाब से सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? फकीर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। जो पल एक बार गुजर गया, वो पूरी सुल्तानत का खजाना देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। ये सुनते ही समझ लीजिए, बादशाह को एक जोरदार झटका लगा होगा। जिस दौलत को वो हमेशा से अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था, आज उसे रियलिटी चेक मिला कि वो सारी दौलत मिलकर भी बीते हुए कल का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकती। चौथा हिस्सा, अहंकार यानी असली दुश्मन। पहले जवाब से सुल्तान हिला जरूर था, लेकिन असली गेम तो अभी बाकी था। यह टेस्ट एक आम चुनौती नहीं, बल्कि सीधा इंसानी फितरत पर वार था। दरवेश ने बिना रुके दूसरा सवाल दाग दिया, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान उसे काबू कर सकता है? इस पहेली ने सिचुएशन को दिमागी तौर पर और इंटेंस कर दिया। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इंसान को तबाह करने की ताकत रखती हो, पर फिर भी उसी के कंट्रोल में आती हो? इस सवाल का जवाब इस एक छोटे से लफ्ज में छुपा है, नफ्स। नफ्स का मतलब सिंपल भाषा में समझें तो ह्यूमन ईगो, इंसान के अंदर की ऐसी भूख या ऐसी ख्वाहिशात जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसी इंटरनल फोर्स है ना, जो अगर बेकाबू हो जाए तो बादशाहों को सड़क पर लाकर फकीर बना देती है। पर ट्विस्ट देखिए, अगर कोई इंसान इस नफ्स को, अपने ईगो को मास्टर कर ले, उसे काबू में कर ले, तो वही इंसान दुनिया का असली कॉन्करर कहलाता है। तो सबसे अहम बात यहां यह है कि जब दरवेश ने कहा जो इस नफ्स को काबू कर ले वही असली सिकंदर है, तो सुल्तान जोरावर की धड़कनें बढ़ गई होंगी। क्यों? क्योंकि दरवेश ने उसे एक आईना दिखा दिया था। सुल्तान को अचानक यह एहसास हो गया कि जिसे वो अपनी ताकत समझता था, वो तो सिर्फ एक धोखा था। वो अपने ही अहंकार, अपने नफ्स और अपनी इन्हीं घटिया ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका था। वो बाहर से राजा जरूर था, पर अंदर से पूरी तरह हारा हुआ था।
5वां हिस्सा, मौत सबसे बड़ा सच। अपना ईगो चकनाचूर होने के बाद सुल्तान इस सफर के आखिरी और सबसे भयानक इम्तिहान की तरफ बढ़ता है। सुल्तान ने कांपती हुई आवाज में अपना तीसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये जिंदगी और मौत के सबसे गहरे राज का सवाल था, एक ऐसी सच्चाई जो हर इंसान के सबसे बड़े डर से जुड़ी है। दरवेश ने एक अजीब सी शांति और चमक के साथ इसका जवाब दिया, और उस जवाब ने बादशाह के पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। दरवेश ने बताया, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है, जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे बादशाह हो या भिखारी। और सबसे बड़ा झूठ, ये जिंदगी एक धोखा, एक इल्यूजन, जिसे हम हमेशा सच मानकर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा तख्त हमेशा कायम रहेगा। मौत अटल सच है दोस्तों, और जिंदगी बस एक मिट्टी का खिलौना। छठा और आखिरी हिस्सा, असली ताकत और आजिज़ी। जरा सोचिए, इन 3 जवाबों को सुनने के बाद उस गुरूर का क्या हुआ होगा जो सुल्तान अपने साथ लाया था? वो कंप्लीटली मिट्टी में मिल गया। उसे एहसास हो गया कि वो इतनी बेपनाह ताकत, ये विशाल एम्पायर, बड़ा सा चमकता तख्त और उसके अंदर का अहंकार, सब बस टेम्पररी है, सब कुछ खत्म होने वाला है। एक हकीकत ने उसके गुरूर को बिल्कुल नंगा और कमजोर करके रख दिया था। और यहां से शुरू होता है उसका स्पिरिचुअल रीबर्थ, उसका आत्मिक पुनर्जन्म। ये 3 अहम कदम में हुआ। पहला कदम, सुल्तान जिसने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया था, वही अपने घुटनों पर गिर गया। दूसरा कदम, उसने दरवेश के सामने रोते हुए अपने सारे पिछले गुनाहों की माफी मांगी। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, उसने कसम खाई कि अब वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार देगा। एक जालिम अहंकारी बादशाह अब पूरी तरह से एक मददगार और आम इंसान बन चुका था। बेशक ये दास्तान सदियों पुरानी है, पर आज के फास्ट पेस दौर में इसके लेसन्स उतने ही सॉलिड हैं। आज जब स्टेटस और बैंक बैलेंस को ही सब कुछ मान लिया गया है, ये सोर्स मटेरियल हमें क्लियर कट मैसेज देता है। पहली बात, असली वेल्थ बैंक अकाउंट्स में जीरोज बढ़ाने से नहीं आती, वो तो दिल की सच्चाई और इंसानियत में होती है। दूसरी, एरोगेंस या गुरूर आपको आखिर में ह्यूमिलिएशन की तरफ ही ले जाता है। और तीसरी और सबसे खास बात, ह्यूमिलिटी यानी सादगी और आजिज़ी ही है जो एक इंसान को असल मायने में ऊपर उठाती है। तो अब इस पूरी कथा का अंत एक चुभते हुए सवाल के साथ करते हैं। हमारी इस रोजमर्रा की भागदौड़ और कामयाबी की भूख के बीच जरा ठहर कर सोचना जरूरी है, क्या वाकई मौत ही इस दुनिया का अंतिम और सबसे बड़ा सच है? अगर इस सच को हर रोज जहन में रखा जाए तो क्या हमारे आज के उन छोटे और अहंकारी फैसलों में कोई फर्क आएगा? इन्हीं गहरे और सबक आमूज ख्यालों के साथ बस एक ही बात याद रखने लायक है, अहंकार को कभी हावी ना होने दें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अलविदा।